मसाइल में घिरा हुआ शहर कराची, जिसके मसाइल का वाहिद हल एक पावरफुल मेयर, एक क़यादत की सूरत में ही मैसर आ सकता है। लेकिन 2 बार इलेक्शन होते होते पोस्टपोन हो गए, तो अब ये तीसरी बार बल्दियाती इलेक्शन की जो तारीख़ आई है, यानी कि 23 अक्टूबर, कराची के शहरी इस तारीख को भी अब सीरियस नहीं ले रहे हैं। कराची के लोगों का उमूमी जवाब यही होता है कि इस बार भी कोई ना कोई नई टाल मटोल आएगी, सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई नया बहाना कर देगा। तो आज हम निकले हैं ऑन कैमरा आवाम से बात करने के लिए कि आवाम का क्या रद्द अमल है अब जो तारीख आई है इसके हवाले से। तो आइए चलते हैं और आवाम से बात करते हैं, अपने इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं ये इसीलिए टाले पर टाले जा रहे हैं कि अवामी नुमाइंदों के हाथों में कराची की क़यादत ना चली जाए। अगर अवामी नुमाइंदे होंगे तो जिस तरह से ये कचरे का ढेर लगा पड़ा है कराची में और जिस तरह से सीवरेज का सिस्टम ख़राब है, पानी नहीं आता नलकों में, ये शायद दुरुस्त हो जाए। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस तरह से अवामी क़यादत निचली सतह पर मुंतकिल हो और लोग जो हैं अपने अवाम जो हैं अपने मसाइल यूसीज में लेकर जाएँ, उनके ज़रिए हल करवाएं, अवामी नुमाइंदों के ज़रिए हल करवाएं। और ये अलमिया है कराची का, और मैं तो ये समझती हूँ कि ये अलमिया मुसलसल 15 साल से चल रहा है, कोई आज की बात नहीं है। जब से ये इलेक्शन मुलतवी पे मुलतवी सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए हुए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से हम सिर्फ हुकूमत करें और जो हमारा जी चाहे करें, जितने चाहे टैक्स लगाएँ, जितना चाहे कि इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ाएँ, जितना उसमें फ्यूल का, सर्विस का, गवर्नमेंट का क्या मालूम नहीं क्या क्या मत का पैसा है। अगर 3000 का बिजली का बिल है तो 7000 उसमें गवर्नमेंट की अय्याशियों के खर्चे हैं। हो जाएंगे इस बार, क्योंकि ऐसा कोई मसला नहीं है। अब पहले तो बारिशों की वजह से और इस वजह से पोस्टपोन हो गए थे ना, अब इंशाल्लाह हो जाएंगे। होंगे और होने चाहिए भी। इलेक्शन की ज़रूरत है, मतलब हम लोगों को प्रॉपर इलेक्ट होना चाहिए, एक प्रॉपर इलेक्ट करना चाहिए। मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो आर्मी ने बनाया था। ठीक है, मुल्क का बच्चा बच्चा ये बात जानता है और समझता है। मगर इस मर्तबा तो पाकिस्तान के बारे में दुनिया के अंदर मगर उस वक्त था, इस वक्त जो सिंध हुकूमत ने हम लोग के लिए क्या किया, हम लोग खुद वहाँ सैलाब में डूबे हुए हैं। हम लोग जेटीसी वाले के पास आए, हमारी मदद करो। हम लोग और बच्चे सब डेंगू से बीमार है, हम लोग के पास राशन तक घर के अंदर नहीं है, घर के अंदर हम लोग का पानी भरा हुआ है। हम लोग परेशान होकर हमें किसी ने एड्रेस दिया, आप यहाँ पर जाओ। हमें सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। इलेक्शन इस बार मुश्किल है कि होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये जो खैर से आए हैं ना, ये चाहेंगे कि नहीं हो ताकि इमरान खान ना आ सके। हिस्ट्री बताती है कराची की, तो कराची में कोई काम होता हुआ कभी नज़र नहीं आया। बातें बहुत हुई हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये सियासी इंतकाम है। आपस में जितनी भी जमातें यहाँ पे हैं कराची में, सबसे ज़्यादा जमातें आपको कराची में मिलेंगी पॉलिटिकल, जबकि पंजाब इसके बिल्कुल बरक्स है। तो यहाँ पे आपस की जब तक लड़ाइयाँ और आपस की सियासी इंतकामात जो भी इनके हैं वो जब तक ख़त्म नहीं होंगे तो आवाम को चैन और सुकून नहीं मिलेगा। हुकूमत को डर लगा हुआ है ना, कौन सी हुकूमत? सिंध हुकूमत को ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग वोट कराएंगे तो इमरान खान डायरेक्ट आके बैठ जाएगा। तो इमरान खान नहीं तो मसला ये है कि उसके वोटर तो जीत जाएंगे ना, जो उसके बैठे हुए हैं कैंडिडेट वो जीत जाएंगे सारे। इसी वजह से वो बार बार पीछे कर रहे हैं, को कुछ नहीं मिलेगा इसलिए। पीपी ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। दहशतगर्दी सबसे अरूज पर चल रही है इस टाइम कराची के अंदर। आप सुराबगढ़ में आके देखो, रोज़ाना मोबाइलें छीनी जा रही है, डकैतियाँ हो रही है, वारदातें हो रही है, सारा बुरा हाल चल रहा है इस टाइम कराची के अंदर। क्या करें, लोग तंग है पीपी से। अभी तीन सूबों की हुकूमत पीपी से चली गई, एक सूबा रह गया। अगर यही हाल रहा तो ये भी चला जाएगा इन लोगों से। इनको चाहिए कि ये अवाम का साथ दे, ये अवाम इनके वोटर हैं और ये जो है ना, ये हमारे बड़े, अगर यही हम लोग का साथ नहीं देंगे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो रुल रहे हैं इधर पर। क्या पीपी क्या साथ देगी भाई? मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, ना करने की ना ज़रूरत है। सिर्फ माल बना रही है और कुछ भी नहीं कर रहा है। नामुमकिन लग रहा है, किसी सूरत नहीं ना पता ना, यहाँ पे हमारा मेयर नहीं आएगा कराची में, इसलिए भाग रहे हैं यहाँ से। आवाम के हक के लिए जो भी आएगा, आवाम के हक के लिए जो भी आएगा, मुशर्रफ आए थे आवाम के हक के लिए आए थे, उन्होंने कर्जा सारा माफ़ कर दिया था पाकिस्तान का। सही है, नहीं। मुझे तो लगता है ये भी पोस्टपोन्ड हो जाएगी। वजह तो हुकूमत कुछ भी वजह बता देती है, बेवजह वजह बता देती है। ठीक है, और मैं एक और पैगाम देना चाहूँगा हुकूमत को
कि जो शहर आपको कमा के देता है, जो शहर पूरे मुल्क को चला रहा है, उस शहर को जो है इन्होंने लावारिस छोड़ा हुआ। कराची के जाके आप रोडों के हालात तो देखो, बाइक बंदा नहीं चला सकता। मैं सरजानी से भी हूँ, मेरी हालत देखो, ऐसे लग रहा है जैसे मैं कहीं सिंध से उठ के आया हूँ, गाँव से उठ के आया हूँ। तो मैं हुकूमत को ये कहूँगा, ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता कि कराची पे थोड़ा सा फोकस करें, इसके रोड बनाएं, इसको अपना ही शहर समझे, कमा के खिला के पूरा मुल्क को जो है यही पाल रहा है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करें। कोई ना कोई कहानी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी और इनके ही मसले मसाइल हैं कि ये क्या खिचड़ी है, अगर कोई सही सूरत बनेगी तो हो जाएगा। होने नहीं चाहिए कराची के अंदर बजाती होने नहीं चाहिए, क्यों? कोई जमात ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, क्यों? जिस जमात को भी आप वोट देंगे, वैसे तो वोट देने नहीं चाहिए। अगर कोई दे भी देता है ना, यतीम समझ के, मस्कीन समझ के, तो वो डाकू बन के आएगा। तो डाकुओं से वैसे हम फंसे हुए, तो मजीद हम खुद अपने हाथ से क्यों डाकूंगे क्या? इंशाल्लाह ताला होने चाहिए। वैसे तो सिंध हुकूमत ये नहीं चाह रही कि हो जाए, क्योंकि उनको पता है इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीत जाएगा। नेमतुल्लाह और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कराची संवरा है। जब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे, हमारे शहर में कोई भी तरक्याती काम नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ख़राब हो गया है कराची का, जगह जगह खड्डे हैं, कहीं बस उल्टी भी हुई होती है, कहीं ट्रक उल्टे हुए होते हैं, गटर का पानी जगह जगह है, कचरा पड़ा हुआ है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। कराची का तो बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। हमें तो नहीं लगता होने वाले हैं। ये तो हाल आप देख ही रहे हैं कराची का क्या हो रहा। अगर कोई चाहे कि भाई हालात सही हो जाएं तो इंतखाबात जल्दी हो जाए, कोई आ जाए, अल्लाह का बंदा बैठ जाए आके तो सही कर दे सारा हिसाब। सियासी चीज़ों का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पॉलिटिक्स वगैरह। वैसे ये कि होने चाहिए बल्दियाती निज़ाम ना, क्योंकि लास्ट टाइम की जो प्रोग्रेस हुई थी बल्दियाती निज़ाम के, जो लास्ट टाइम जो मेयर आए थे, लास्ट टाइम नहीं उससे पहले वाले जो मेयर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन लास्ट टाइम वाले जो आए थे उनको तो कोई राइट्स ही नहीं थे। हमेशा उनका यही कहना था कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, ये नहीं है फलाना ढिमका का। लेकिन नेक्स्ट टाइम होने चाहिए। अब यार ये तो ये लोग ही बता सकते हैं कि होंगे कि नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि हम लोग तो इन लोगों से बिल्कुल बेजार है। कुछ पता नहीं है हुक्मरानों का, ये है ठीक है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, इनका कुछ भी नहीं पता। कराची को कभी भी तबाह कर सकते हैं। नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है। वो जो पीपल्स पार्टी है हमारी, वो मेरे ख्याल में चाहती है कि वो जान ना छोड़े कराची की। तो होंगे नहीं। देखो बेटा, एक वहाँ एक पार्टी है, एक तरफ एक पार्टी है, दूसरी तरफ 11-12 पार्टी हैं। अभी मुश्किल है। हाँ, मुश्किल लग रहा है मेरे को। ये सब ऐसे ही खेल कर रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर तारीख आ रही तो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहती, जाहिर है, क्योंकि अगर सिंध गवर्नमेंट चाह रही होती तो इस वक्त जो लोग सैलाब में इतने अजाब में हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है? कुछ हो रहा है। जो एड आई है वो भी गायब है। कुछ भी आप कहीं से भी देखते हैं, कोई भी चीज़ नहीं सामने नज़र आ रही। तो फिर आगे क्या होगा? जब अब कुछ नहीं हो रहा तो आगे क्या होगा? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। हो जाएंगे जो है ना, सैलाब की सूरत हाल जो है ना सही हो जाएगी तो इलेक्शन हो जाएंगे। कराची के इलेक्शन का सिलसिला नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो ये थी आवाम की राय, कराची के शहरियों की राय इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से। आवाम का यही कहना था कि पूरा मुल्क चलाने वाला कराची बदहाली की तस्वीर बना हुआ है और ये सिलसिला सालों से जारी है। और अब भी पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो वो कराची के अंदर किसी तौर से बेहतरी लाने की कोई भी कोशिश नहीं करना चाहती। शायद इसीलिए बल्दियाती इंतखाबात बार बार इल्तवा का शिकार जो हो रहे हैं, इस बार भी उनका इनेकाद मुमकिन नज़र नहीं आता। कैमरामैन ज़िशान शेख के साथ मोहम्मद साद असलम, राह न्यूज़, कराची।